हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ट्यूटोरियल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, जिसका मतलब होता है शब्दावली। ये आपके सिलेबस में 14 मार्क्स का आता है, तो इसीलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझोगे आपके 14 मार्क्स आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो इसमें पहला पॉइंट जो था वो सिनोनिम्स था, जिसको हम कंप्लीट करा चुके हैं। आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका जो इसका सेकंड पॉइंट है एंटोनियम्स शुरू हो चुका है, और इसमें हम एक पार्ट में 30, 35, 32 जितने होंगे उतने कंप्लीट कराएंगे, और इसको भी हम 5 पार्ट के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे। यानी कि इसके भी आपके 5 पार्ट कराए जाएंगे, जिससे कि आपके ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी आपके सिलेबस में 3 मार्क्स के आते हैं, इसलिए इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। और ये आपका हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि जैसे कि आप स्टोरी का पोर्शन पढ़ोगे, उसमें स्टोरी बनाना सिखाया जाएगा आपको, तो उसमें वर्ड मीनिंग का बड़ा अच्छा रोल होता है, और वो वर्ड मीनिंग आपके यही होते हैं, यही शब्द उसमें आते हैं, और जिससे कि आपको सेंटेंस बनाने में बहुत दिक्कत होती है। यदि आप इनको याद कर लोगे तो आपकी वो समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो सिनोनिम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, होमोफोन्स हैं, वर्ड वर्ब सब्स्टिट्यूशन हैं, इसके बाद ईडियम्स हैं। ये आपके 5 पॉइंट हैं। यदि आपके 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके 14 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम आपके इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ज़्यादा वर्ड नहीं लिखाएंगे। यदि हम ज़्यादा वर्ड लिखाते हैं तो आप उनको एक दिन में याद नहीं कर पाओगे, इसलिए हम आपको कम से कम वर्ड ही देंगे, जिससे कि आप उन्हें आसानी से याद कर सकें। और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, जिससे कि वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए छोटी वीडियो जो होती है वो उसको काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ज़्यादा देर मोबाइल जब चलाया जाता है तो बोरियत लगती है, आप इस बात को जानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको 30, 32, 35 इतने ही वर्ड दिया करेंगे, और जिनमें आपको आधे वर्ड तो आपको याद ही होंगे। यदि आपने शुरू से अच्छी तरह से पढ़ाई की होगी तो कम से कम आपको आधे वर्ड तो इसमें से याद ही होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर क्लास है, और इसमें चल रहा है आपका वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली। ये 14 मार्क्स का आता है आपका। पार्ट फर्स्ट है ये एंटोनियम्स, जिसका मतलब क्या होता है विलोम शब्द। और विलोम शब्द मतलब समझते हैं, विलोम मीन्स उल्टा, और शब्द माने शब्द ही होता है। तो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है विलोम शब्द। और इसमें भी आपके 3 शब्द दिए होंगे, कितने 3 वर्ड दिए होंगे, और तीनों का आपको एक एक ही लिखना है। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की बात है। तो तीनों का आपको एक एक ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में कि 1 के 3 लिखने हैं, 4 लिखने हैं, ऐसा पहले आता था, छोटी क्लास में आपने देखा होगा। लेकिन इसमें केवल आपको एक का एक ही लिखना है, इसलिए आप इसे बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए 1 से इसको। तो देखिए क्वेश्चन इसका ये बी पॉइंट होगा। जैसे पहला पॉइंट आपका था ए, जो सिनोनिम्स का पहला पॉइंट ए था, और ये इसका बी है। राइट मिस लिखो द एंटोनिम्स मिस विलोम शब्द लिखिए ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो निम्न शब्द आपको दिए हैं उनका आपको विलोम शब्द लिखना है। देखो इसमें आपको 3 ही शब्द दिए होंगे, तीनों के एक एक लिखने होंगे। इसमें कोई चॉइस वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसको जिसमें चॉइस नहीं होता उसको बढ़िया तरह से याद किया जाता है। तो देखिए पहला वर्ड है हमारा एंशिएंट। क्या है? एंशिएंट। एंशिएंट क्या होता है? प्राचीन, सभी जानते हैं प्राचीन होता है। और उसका क्या? मॉडर्न। मॉडर्न में क्या होता है? नवीन, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपोजिट होता है। तो आपको देखो एक वर्ड तो ये याद हो जाएगा, और एक ही आपको ये, तो आपको एक बार में 2 मीनिंग याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और यही मीनिंग आपके स्टोरी में आते हैं, जिससे कि आपको स्टोरी बनाने में बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी, ठीक है ना। तो एंशिएंट क्या होता है? प्राचीन, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका मॉडर्न, ठीक है। तो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। सेकंड पर है एंसेस्टर, मिस होता है पूर्वज। क्या होता है? पूर्वज। तो इसका आपका एंटोनिम्स क्या होगा? प्रोगेनी। क्या होता है? प्रोगेनी। इसको जैनी कहेंगे। क्यों कहेंगे जैनी? क्योंकि जी के बाद जब ई आता है तो उसको जा बोलते हैं, तो होगा प्रोजेनी, है ना। लिखा हुआ है प्रोगेनी, नहीं कहेंगे इसको प्रोजेनी। आगे देखिए थर्ड पर है एबॉर। क्या है? एबॉर। एबॉर होता है नफरत करना। और देखो इस वर्ड से ही आप इसको लिख सकते हो। जैसे इसका मतलब क्या? नफरत करना। तो नफरत का उल्टा क्या होगा? प्रेम। और प्रेम की क्या होती है? लव, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो, कब? जब आपका इसको हिंदी मीनिंग पता होगा।
फोर्थ पर देखिए एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स क्या होता है, दोष मुक्त। क्या होता है, दोष मुक्त। और कन्विक्ट क्या होता है, दोषी होना, उल्टा है ना। तो एक्वायर्ड क्या होता है, दोष मुक्त, और कन्विक्ट मतलब दोषी होना। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स क्या होता है, सदैव, हमेशा, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, सदैव, हमेशा। और नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं, तो इसका उल्टा हुआ। तो ऑलवेज का क्या होगा, नेवर। ऑलवेज का एंटोनिम्स क्या होगा, नेवर। ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिए अलाइव। अलाइव मीन्स होता है जीवित, और जीवित का क्या होगा, मृत। तो मृत का क्या होता है, डेड। तो यदि आप उसका हिंदी मीनिंग भी इसका याद करोगे तो हिंदी मीनिंग अलग तरह से याद हो जाता है, तो आप इसका एंटोनिम्स बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए 7 पर है अटैच। अटैच मीन्स क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। और ए को हम क्या कर दें, डी कर दें, यानी कि डिटैच कर दें इसको, तो क्या हो जाएगा, छोड़ना, ठीक है ना। आगे देखिए 8 पर है एब्सेंस। क्या है, एब्सेंस, जिसका मतलब होता है अनुपस्थित। और प्रीसेंस मीन्स क्या हो जाएगा, उपस्थित। क्या होगा, उपस्थित। तो एब्सेंस मीन्स होता है अनुपस्थित, और प्रीसेंस मीन्स क्या हो जाएगा, उपस्थित, ठीक है। आगे देखिए 9 पर है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अमूर्त, यानी कि जिसकी कोई प्रतिमा ना हो, जिसकी कोई मूर्ति ना हो। और कंसर्ट क्या है, मूर्त, ठीक है ना। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट का क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा आपका, कंसर्ट। 10 पर देखिए एक्सेप्ट। क्या है, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, और स्वीकार करना का उल्टा क्या हो जाएगा, रिफ्यूज, यानी कि मना करना। क्या होता है, स्वीकार करना होता है इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, मना करना हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक वर्ड आपको ये याद हो गया और एक वर्ड आपको ये याद हो गया, यानी कि एक कंप्लीट होता है आपका सिनोनियम एंटोनियम्स, तो आपके 2 वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देखिए पर एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है, गरीबी। और प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, अमीरी, ठीक है ना। तो एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी, हम ऐसे भी इसको याद कर लेते हैं। एडवांस, एडवांस मीन्स क्या होता है, आगे बढ़ना। क्या होता है, आगे बढ़ना। और रिट्रीट मीन्स क्या होता है, पीछे हटना। तो एडवांस का क्या होगा, रिट्रीट। एडवांस रिट्रीट, एडवांस रिट्रीट, 2 बार ऐसे पढ़ोगे नहीं, बहुत इस तरह से याद हो जाएगा आपको। आगे देखिए अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स आप जानते हैं गिरफ्तार करना, और फ्री करना क्या होता है, मुक्त करना हो गया। गिरफ्तार किया, उसे मुक्त कर दिया। अराइव मीन्स होता है आना। अराइव मीन्स क्या होता है, आना। अराइव मीन्स होता है आना। और डिपार्ट मीन्स क्या होता है, जाना। अराइव का क्या हो जाएगा, डिपार्ट। एसेंट, एसेंट मीन्स क्या होती है, चढ़ाई। और डिसेंट मीन्स क्या होता है, उतरना। एसेंट डिसेंट पढ़ा होगा आपने, उसमें आता है, मैथ में आता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, है ना। तो असेंड मीन्स क्या होता है, चढ़ाई। और डिसेंट मीन्स क्या होता है, उतरना। अटैक, अटैक मीन्स क्या होता है, आक्रमण करना। और डिफेंड मीन्स क्या होता है, रक्षा करना। तो इसका उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, रक्षा करना। आगे देखिए 17वें पर है एम्पल। एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त। और मी एग्री मीन्स क्या होता है, अपर्याप्त कह सकते हैं। बैक मीन्स क्या होता है, पिछला हिस्सा। और फ्रंट मीन्स क्या होता है, सामने का हिस्सा। आपने ये तो सुना होगा, जब कोई प्लॉट वगैरह परचेज करते हैं तो कहते हैं फ्रंट बहुत अच्छा है उसका। फ्रंट का मतलब क्या है कि आगे का हिस्सा। बैक इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फ्रंट बहुत ही बढ़िया है। और फ्रंट ही बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जब तक फ्रंट बढ़िया नहीं है कुछ भी नहीं है। और फ्रंट को ही सब देखते हैं। अगर हमारा फ्रंट ही बेकार होगा तो कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा। तो फ्रंट बढ़िया होना चाहिए। आगे देखिए 19 पर है आपका वार्वरिक। मिस होता है असभ्य। क्या होता है, असभ्य। और इसका क्या होगा, सिविलाइज्ड। मिस होता है सभ्य। तो बार्बरिक, सिविलाइज्ड, ऐसे भी कर सकते हैं याद इसको। और हिंदी के बेस से करोगे तो और बढ़िया बात है। जैसे बार्बर क्या होता है, असभ्य। और सिविलाइज्ड मिस क्या होता है, सभ्य। तो आपको 2 वर्ड याद हो जाएंगे। आगे देखिए बिलोव। बिलोव मिस है नीचे। और एबव मिस क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ब्लंट मिस कुठित,
यानी कि मोथरा इसको बोलते हैं, मोथरा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा मोथरा होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लंट। और शार्प मिस क्या होता है, पैना, नुकीला इसको बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए बिलीफ मिस होता है विश्वास, और डिसबिलीफ क्या हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा। तो बिलीफ डिसबिलीफ, ठीक है ना। आगे देखिए बारिन मिस होता है बंजर, क्या होता है, बंजर। बंजर जानते होंगे जहाँ पर फसल नहीं उगा सकते वो बंजर कहलाता है, जहाँ पशुओं को चराते हैं लोग, तो उसका बंजर हो जाएगा फर्टिल, क्या होता है, फर्टिल मिस होता है उपजाऊ। आगे देखिए ब्राइड मिस होता है दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम क्या हो जाएगा, दूल्हा, ठीक है ना। देखो बेस, बेस मिस क्या होता है, कमीना। तो कमीना का अगर हम इसको हमको पता है कि बेस मिस कमीना होता है, तो अगर हम उसका एंटर में सोचेंगे तो हमें याद आएगा कि कमीना का उल्टा नॉवेल होगा, अच्छा आदमी होगा, नेक, है ना कि ठीक। आगे देखिए बिटर, बिटर मिस होता है कड़वा। हमको पता है कि बिटर मिस क्या होता है, कड़वा होता है, तो हम इसका उल्टा यूँ ही सोच रहे हैं, कड़वा का मीठा होगा, मीठा अंग्रेजी क्या होती है, स्वीट। तो आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हो। बिजी मिस होता है व्यस्त, और आइडियल मिस होता है आलसी, तो बिजी का क्या होगा, आइडियल। वेटर मिस होता है अच्छा, बोर्ज मिस होता है बुरा, बून मिस होता है वरदान, और कर्स मिस होता है अभिशाप, ठीक है ना। तो 29 क्या है आपका, बून, और बून मिस क्या होता है, वरदान, और इसका क्या हो जाएगा, कर्स, कर्स मिस होता है अभिशाप। आगे देखिए 30 पर आपका ब्रेवरी मिस होता है वीरता या विजय कह सकते हो, और कवर्डाइज मिस क्या होती है, हारना, ठीक है, यानी कायरता से लड़ना। तो इस तरह से देखिए ये आपके हमने इस पार्ट में 30 कितने दिए हैं, 30 दिए हैं, और इसमें से आपको आधे तो आपको याद ही होंगे, क्योंकि 12 साल आपको पढ़ते पढ़ते हो गई, तो 12 साल में इतना तो व्यक्ति को याद हो ही जाता है। तो आधे तो इसमें से आपको याद ही होंगे, आधे आपको याद करने हैं, जिनको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे और आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। चाहते तो हम इनको एक बार में ख़त्म करा सकते थे, लेकिन हमें आपको सिखाना है, ना कि हमें आपका कोर्स कंप्लीट कराना है। कोर्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा, जो मुख्य कोर्स है वो तो आपका कंप्लीट हो ही चुका है, यानी कि जो आपका फर्स्ट पार्ट जो होता है, यानी कि तीनों बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, और यही सबसे मुख्य चीज़ थी। तो आप उनको याद करते रहिए। ग्रामर तो एक समझने का पोर्शन होता है, जिसे 1 या 2 बार पढ़ लिया अच्छी तरह से याद हो जाता है, ठीक है ना। तो कोर्स तो आपका समय पर ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो काम डेली के लिए दिया था उसको आपको डेली कंप्लीट करना है। यदि आप इसे एक दिन में मिस कर दोगे तो आपको फिर अगले दिन बहुत ज़्यादा लोड मालूम पड़ेगा, इसलिए आप डेली के डेली याद करोगे, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।